तो अपन मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अ, अपने भगवान, ईश्वर, जिनकी बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुँची, क्योंकि ईश्वर में आस्था और अपने कर्मों के प्रति आस्था, तो अपने को सफलता मिलती है। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने मेंटोर डायमंड सर, विवेक जी सर और अमृता मैम, जिन्होंने अंगुली पकड़कर मुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ाया। आप सभी को पता ही है कि किस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे गौरीशंकर जी सर तो खुद ही बता रहे हैं ना कि हमारी टीम के अंदर भई हम एमराल्ड हैं, प्लेटिनम आ गए हैं, फिजिकली आज तक नहीं मिले हैं। तो बात आप देखिए, विवेक जी सर और अमृता मैम भैया भाभी की तरह है, और मेरे रियल ब्रदर्स हैं, वैसे हैं। और भैया ने तो खुद ही मुझे ये अधिकार दिया है कि बबीता जी, आप बबीता बबीता आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, और कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कुछ भी मेरे लिए जो भी बनेगा, मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। मतलब सिचुएशन जो भी बनती है, बिजनेस में नए नए आते हैं तो भाई किसी का उत्साह कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, करना है नहीं करना है, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो ये बातें हमारे बीच में आएंगी, तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ, मैं फिलहाल फर्स्ट ग्रेड टीचर राजगढ़ में पहाड़सर गांव है, वहां पर पोस्टेड हूँ। और मेरे हस्बैंड राजस्थान पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं, अमीरवास थाना राजगढ़। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो तीन बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। और पिता पिताजी मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं, माता हाउस वाइफ हैं, और गांव में पली बड़ी हूँ। 10वीं क्लास के अंदर हॉस्टल में एजुकेशन स्टार्ट हुई मेरी। 10वीं से लेकर बीए तक की पूरी पढ़ाई मैंने हॉस्टल में की। बीए करने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद ससुराल में जॉइंट फैमिली है हमारी। तो हस्बैंड भी समझदार हैं, अच्छे हैं, हितैषी हैं, बढ़िया हैं, लविंग है, केयरिंग है, शुरू से ही है। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या करें, कंबाइंड फैमिली है, तो भाई इनको एक तरीका बता देता हूँ जिससे ये अपनी स्टडी भी कर सके, बाहर भी रह सके, और जॉइंट फैमिली में भी न रहना पड़े। मतलब कहने की बातें हैं कि उन्होंने मेरे को ये बातें बाद में मेरे को खुद को ही महसूस हो गया कि भाई ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। हर लड़की का सपना होता है हस्बैंड के साथ, भाई आर्मी में पुलिस में है तो अपन तो साथ ही रहेंगे ना, अलग अलग क्यों रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो। तो मैंने कहा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी, अभी तो मेरी बीए हुई है, पहले तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने फिर से एडमिशन लिया में प्रवेश हिंदी साहित्य। तो एमए करने के बाद बच्चे भी साथ साथ ही, उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड करते ही मैं पढ़ाने लगी प्राइवेट स्कूल के अंदर ही। और 2012 तक अड़ावता से चिड़ावा, फिर चिड़ावा 2012 में, फिर 17 तक। 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा प्राइवेट टीचिंग में बहुत लंबा टाइम रहा है, 10 सालों का। 10 सालों का अनुभव। उसमें मैंने ये नहीं है कि भाई बैठ करके ही पढ़ा होगा, तैयारी की होगी कंपटीशन की। मैं साथ साथ ही सब पढ़ाती भी थी, बच्चों को भी साथ रखती थी, और एक्स्ट्रा टाइम में मैं पढ़ाई करती थी। एक्स्ट्रा टाइम का मतलब यही है कि आदत शुरू से ही ऐसी पड़ गई थी कि समय को किस तरह से मैनेज करना है। जैसे अपने को लोग कहते हैं ना, मैं तो भाई कैसे कर लूँ इस बिजनेस को, कितना बिजी हूँ, तो वो बिजी नहीं, व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। तो बिजनेस में भी हमें बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि भाई सारी चीजें मुझे मैनेज करके चलनी थी, बच्चों को भी साथ रख रहे हैं, पढ़ाई भी करनी थी। पढ़ाई तो इसलिए कर रही थी कि भाई जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो साइंस के टीचर और आर्ट्स के टीचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था पेमेंट का। मतलब साइंस वाले टीचर को वही 50,000 रुपए देते और मेरे को 10,000 रुपए देते। मेरे को ये बात बड़ी खटकती थी, मुझे ये लगता था कि भाई ये ऐसा क्यों। भाई जब मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी तो वहां चाहे साइंस वाला जाए चाहे आर्ट्स वाला जाए, दोनों को बराबर पेमेंट मिलेगी, और मेहनत भी इससे कम करनी पड़ेगी। दिमाग के अंदर वही चीज बैठ गई कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है।
2012 में मैंने नेट क्लियर किया, कॉलेज में पढ़ाने लगी। उसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया। और 2017 में इन सब स्ट्रगल कहें या इंजॉय कहें या फिर उत्साह कहें, जोश कहें, जो भी है, मुझे तो लगा ही नहीं कभी कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। लोगों को लगता था कि अरे कैसे मैनेज कर लेती हो, कैसे क्या करती हो। जैसे अभी भी बिजनेस में लोगों को ये देखते हैं, उनको लगता है कि कैसे मैनेज करते हो, कैसे। तो वही चीज मेरी सेम वहां भी ऐसे चल रही थी। तो 2017 में मेरा फर्स्ट ग्रेड टीचर मैंने ज्वाइन किया, जैतसी सर, सरदार सर। तो मेरा भाई जो स्ट्रगल पहले चल रहा था उससे कहीं ज्यादा हो गया वो, क्योंकि ज्वाइनिंग 60 किलोमीटर दूरी पे थी। डेली अप डाउन 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना। तो 6 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 2 घंटे आने जाने में लग रहे हैं, 8 घंटे वो गए। फिर घर का काम, और सुबह जल्दी निकलना होता है, 7 वाला टाइम होता है, तो अपन कम से कम 6, 6:30 तो घर से निकलना ही होएगा। सारा काम करो, फिर खाना बन गया तो खाएंगे नहीं। तो हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही थी, हेल्थ इशू बढ़ने लगे। हेल्थ इशू भी ज्यादा ही, हीमोग्लोबिन 6, बीपी हमेशा ही डाउन। कभी भी एकदम लेथार्जी महसूस करती थी, बिल्कुल कोई भी इस तरह से लगता था कि भी इतनी थकान क्यों है बॉडी के अंदर। ठीक है। उसके बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, इस तरह ये चल रहा था। 2.5-3 साल मैंने सरदार सर निकाले। फिर राकेश जी का ट्रांसफर हो गया इधर राजगढ़ थाने में, तो उन्होंने फिर यहाँ मेरा भी अप्लाई करके करवा लिया। उसके बाद साल भर निकल गया, और एक दिन मेरी अपलाइन सुनीता जी शर्मा, मेरी फ्रेंड के घर डेमो दिखा रहे थे। और उस डेमो को देखकर मैं इतनी ज्यादा सरप्राइज्ड हुई कि इस तरह के प्रोडक्ट भी होते हैं जो केमिकल फ्री दिखा रहे हैं, किस तरह से अच्छे प्रोडक्ट हैं। और पेस्ट का देखा था डेमो, और उसी समय मैंने कहा कि भी ये पेस्ट तो मेरे को चाहिए, अभी दे दो आप। तो उनका मिल गया, उनके पास पैक ही था। नींबू और पानी चाहिए मेरे को मैंने चला के खुद उनको कहा कि सुनीता जी आप मेरे घर आइए और मुझे बताइए तो। क्या क्या आता है इसमें, क्या चीजें हैं। इस तरह से बातें हुई। जैसे अपन तो कहते हैं, लोगों से रेफरेंस लेते हैं, देते हैं कि आपसे कब बात होएगी, कैसे। मैंने तो खुद चला के ही सुनीता जी को कहा कि भैया आप मेरे घर आइए और मुझे और बताइए। तो मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। बोले कि दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं और टाइम भी नहीं है। फिर दूसरी बात ये थी कि ओटीपी, आधार दे दिया, अकाउंट नंबर दे दिया, और ऊपर से 2 ओटीपी और दे देगी, अकाउंट सारा खाली कर देगी, तेरा कहाँ चक्कर में पड़ रही है। इस तरह से बात हुई। और जो बात जो दिमाग के अंदर एक प्रश्न, ऐसा उत्साह जगा था कि भाई मैं भी इस तरह का कोई बिजनेस है वो कर लूंगी, तो वो बात वहीं की वहीं दब गई। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तेरे को यूज करने हैं, कर ले। और साल भर तक मैंने अच्छे प्रोडक्ट यूज किए। पहले एटीट्यूड यूज किया ब्यूटी में, फिर आर्टिस्टी, न्यूट्रलाइट में अपना प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, ग्रीन टी, और होम केयर के तो सारे ही प्रोडक्ट आने लगे। और साल भर निकल गया। बार बार हर 2-3 महीने बाद मुझे लग ही जाता था कि ज्वाइन करना तो चाहिए, लेकिन बस वो बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा प्लान नहीं कर पा रही थी। उसके दौरान मैंने जून 2022 की बात है, मेरी ज्वाइनिंग को 4 साल हो गए जून में। 4 साल। 3 जून 2022 को मैंने सुनीता जी को फिर फोन किया, सिकर थी उस समय, मैंने सीसीएल ले ली थी कि अब तो छुट्टी भी है और अपन सीख भी लेंगे, और क्या करना पड़ेगा उसके लिए आप सुनीता जी मुझे ज्वाइन करवा दीजिए। तो उन्होंने ज्वाइनिंग डाल दी मेरी, और मैंने खूब सीखा बढ़िया से, ट्रेनिंग मीटिंग ये लेती। और उत्साह से तो भरे हुए होते हैं हर जो नया व्यक्ति कोई भी ज्वाइन करता है, उसके अंदर उत्साह की कमी नहीं होती है। उत्साह है उसका, लोग कम कर देते हैं जो अगर गलत हाथों में चले जाते हैं। तो गलत हाथों से मतलब ये होता है, मौसी की, मामी की, मामा की, भाई की, इनकी बात मान लेते हैं। वो गलत, क्योंकि उनका तो बिजनेस से संबंधित कोई भाई उनको पता नहीं होता है। और जिसने पिक्चर देखी है, विवेक भैया भी बहुत बार बताते हैं ये चीजें कि भाई पिक्चर हमने देखी है और सीन अगला दूसरा पूरा कर रहा है, तो वो चीज तो नहीं हो सकती ना। तो गलत हाथों में कोई व्यक्ति नया ज्वाइन होने के बाद चला जाता है, तो उसका जो उत्साह आसमान को छूने को है, उसको लोग डाउन कर देते हैं कि कहाँ फंस गए, क्या किया, रो करना। लेकिन किस्मत का ये
या कुछ इस तरह का कि हमारे जो राजगढ़ की टीम थी पूरे उत्साह से भरी हुई थी। मतलब मुझे तो एकदम ऐसा लगता था सीख कर मैं जब मैं थी तो मैं कब राजगढ़ जाऊं और कब मैं ये बिजनेस को बढ़िया तरीके से करूं, इस तरह की मेरी इच्छा होती थी। लेकिन वहां भी मैं रुकी नहीं। लोगों को चाहे मेरे को एलओसी ही देना पड़े, जहां भी जाती जिससे भी मैं थोड़ा थोड़ा बात कर लेती थी, कुल मिला के ठीक ठाक रिटेलिंग हो जाया करती थी। ज्वाइनिंग मेरी एक डली वहां पर सुमन जी की, और बढ़िया कस्टमर भी थी वो। फिर उसके बाद मैंने राजगढ़ आके इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से किया। विक्रम जी सर आते थे राजगढ़ में, 9% विद बीएफआई तक मैंने बढ़िया तरीके से साल भर में ही ये लेवल अचीव कर लिया था। उसके बाद सभी के साथ भी होता है, मेरे साथ थोड़ा ज्यादा हो गया भाई। अप डाउन आया बिजनेस के अंदर। कुछ जो उछाल या जो ऊंचाइयां छूना चाहती थी, जो मेरे सपने थे बड़े बड़े, वो मुझे अचानक से लगने लगा कि सपोर्ट सिस्टम तो खत्म होने जा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बिजनेस में सभी एक एक करके सारे अपलाइन भाई बाहर हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, किस तरह से, क्योंकि विजन मेरा क्लियर हो गया था। विजन क्लियर होने का कारण एक ही है कि भाई मैंने इतनी कथा सुनी है, इतने पॉडकास्ट सुने हैं, उससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ कि अप डाउन तो सबके ही आते हैं बिजनेस के अंदर। और जो कथा सुनती उसमें फिर मेरे तो यही लगता मुझे तो करना है, बस मुझे तो करना है। आज भी मैं कोई भी बात होती है, मैं तो जैसे खाना वाना बनाती हूँ तो अपनी एक सीडी चला लेती हूँ, सुन लेती हूँ। तो फिर मैंने विवेक भैया को फोन किया कि भाई, जानते भी थे कि नहीं जानते थे मुझे नहीं मालूम, बहुत 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले तो मतलब 3% इस तरह से थी। तो बाद में मैंने बात की जब, भैया बोले हाँ मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में अपन बात करें। मैंने कहा बात मेरे को खुल के करनी है बढ़िया तरीके से। मैं तो बोलती ही हूँ बिंदास होके। जैसे वो सुनीता जी है मेरी अपलाइन, वो मेरे को हमेशा यही कहते थे। मतलब मैं जब उनसे सामान मंगवाती थी ना, तो मैं कई बार धमकियां दे देती थी, पैसे देने के बाद भी सामान नहीं दे के जाते हो, मैं किसी और से ले लूंगी। जब वो इतने दिनों तक तो आप मेरे कस्टमर थे, तो मेरी टीम में और आ गए हो, अब मेरे को धमकी दोगे, प्लान नहीं दिखाओगे तो मैं किसी और की टीम में चली जाऊंगी। तो ये मजाक की बातें हैं। तो फिर भैया ने कहा कि चलो, सारी बातें हुई खुल के। तो बोले हम वादा करते हैं अगर आप करना चाहते हो तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि भी मेरा सपोर्ट, या मुझे, मैं करना चाह रही हूँ और मुझे कहीं भी सपोर्ट की कमी हो रही है या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वादा किया था और वो वादा निभाया भी है। आप सभी देखते हैं, हर महीने राजगढ़ का विजिट हुआ है, हर महीने इतने बिजी शेड्यूल में। कभी भी मैं फोन करके, मतलब 10-15 दिन पहले ही फिक्स हो जाता है प्रोग्राम कि भाई उतनी तारीख तक संभव हो सकता है बबीता जी, हम आएंगे। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और खास बात देखिए, इतना लंबा सफर करने के बाद जैसे ही मीटिंग पूरी होएगी, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी गपशप करने के लिए। इतना बढ़िया नेचर, इतना कुछ सीखा हमने, इतना कुछ किया, ये सारी बातें। तो बात करें कि भाई इस बिजनेस को करने के पीछे तो बता ही दिया भाई, हेल्थ जो डावाडोल चल रही थी वो एकदम अच्छी हो गई। आज मुझे कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। जो हेल्थ इशू चल रहे थे, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही थी, एसिडिटी की हो गई थी, और जो हीमोग्लोबिन 5-6 रहता था, हमेशा बीपी डाउन रहता था, अब मैं कभी चेक ही नहीं करवाती। डाउन की तो बात ही क्या करें, मैं तो सारे दिन भी इतना उत्साह भरा रहता है, मुझे तो कभी नेगेटिविटी आती ही नहीं। तो ये किस वजह से हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम का पार्ट जब हम बन जाते हैं ना, सिस्टम हमें वो चीज सिखा देता है। सिस्टम, भाई मॉर्निंग बुक क्लब को तो मैं इतना पसंद करती हूँ, इतना ज्यादा कि भाई अभी तो स्कूल लग गए हैं, तो ये 7 वाला टाइम होता है, इसमें नहीं आ पाते। भाई स्कूल में देखो ज्वाइन करते भी नहीं है, और पहला पीरियड होता है तो भाई उस समय तो अटेंडेंस वगैरह सारा। तो उसके अलावा हम कभी भी इस चीज को नहीं छोड़ते हैं, और सैटरडे स्पेशल जो अपने यूट्यूब पर होती है उसको सुन लेते हैं। उसके बाद सिस्टम, अच्छी बुक्स। और अभी इन 5-6 महीनों के अंदर हमारा एक कोई रात को भी सेशन चलता है, जादू सेशन, मोहन भैया चलाते हैं बहुत ही बढ़िया से, अमृता मैडम भी हैं।
तो उसमें क्या हुआ कि बहुत शानदार तरीके से ये जो लेवल सारे हैं, या मैं कहूँ कि जो ज्वाइनिंग हो रही है, या जो रिटेलिंग हो रही है, या जो इतनी प्यारी टीम है, ये सारा का सारा जादू सेशन का ही कमाल है। मतलब इतना बढ़िया तरीके से एक मन के अंदर इतना शानदार विश्वास बढ़ जाता है। अब मैं इतना एक्टिवली उसको अटेंड नहीं कर पाती, उसके बावजूद भी मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिजल्ट्स क्या, मेरे को पकड़ में आ गई वो चीज कि आप जो काम भी कर रहे हो ना, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो, धन्यवाद देना शुरू करो। आप जितना ले रहे हो उससे ज्यादा देना सीखो। तो जितना ज्यादा देना सीखेंगे, उससे अपने काम कई गुना होके लौटेंगे। वही बात फिर सिस्टम की बात आई गई, जादू सेशन की बात हो ही गई। संगत जो एसोसिएशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अपनी टीम, यानी हमारी जो राजगढ़ की पूरी टीम है, उसके अंदर पूरा उत्साह, जोश, जुनून, जज्बा, जितने ज्यादा शब्द दूं, क्या नाम दूं उनको। इतनी प्यारी टीम है, इतने अच्छे हैं, सभी के सभी इतने बढ़िया से, कभी भी कहो तैयार कि आज का प्लान क्या है, कि इस तरह से क्या है सब। जैसे कहते हो भाई आप लोगों के सामने कैसे घिरे रहते हो, तो वो लोगों से घिरे इसीलिए रहते हैं ना भाई। पहले ही कह देती हूँ भाई किसको मेरा टाइम चाहिए, वो आप मेरे को पहले बताएंगे। टीम बड़ी हो गई है तो भाई टाइम तो देखो फिक्स करना ही पड़ता है। अब टाइम मान लो दो लोगों ने, सुमन जी ने भी ले लिया टाइम, किसी अपने प्रोस्पेक्ट से, और ज्योति जी ने भी ले लिया, और मेरे से तो पूछा ही नहीं, तो मैं कौन से को टाइम दूंगी। तो ये चीज मैंने पहले से ही डाल रखी है कि जिसको भी अपना टाइम पहले तो फिक्स किया करो, किसको किससे मिलना है, किस रिगार्डिंग मिलना है। तो इस तरह से हमारा वो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। बिजनेस के प्रति ईमानदार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं, यानी मेरे कह देने मात्र से बिजनेस नहीं हो जाता है। मैं कहूंगी कि भाई इस तरह से हम ये काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जितने लोग शुरू शुरू में क्या होते हैं, इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि प्रोडक्ट तो यूज नहीं हुए, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। प्रोडक्ट यूज हो जाएंगे उसके बाद ही आएगा ना। और अपलाइन के सबमिशन में नहीं है, अपलाइन को टच में रहेंगे तो वो नेगेटिव भी नहीं हो सकते इतने जल्दी। प्रोडक्ट भी यूज नहीं किए, अपलाइन के सबमिशन में भी नहीं है, और कोई और दूसरा तीसरा आके उनको नेगेटिव कर सकता है। अम्बे बिजनेस पूरी तरह से प्योर है, पूरा बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। स्कीम रातों रात आती है, रातों रात चली भी जाती हैं। स्कीम में इतना पैसा लगाइए, एक बार पैसा लगाइए, फिर आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी टीम बनती रहेगी, आपको सिर्फ दो ही ज्वाइन कराने, तीन ज्वाइन कराने, पांच ज्वाइन कराने, कुछ भी। इस तरह की बहुत सारी स्कीम है। और जैसे गौरीशंकर जी सर बता रहे हैं कि इस तरह के लालच हमारे सामने भी बहुत सारे आए कि आप इस बिजनेस में आ जाइए, एमबीए में तो बहुत धीरे धीरे पैसा आता है, आप क्या करोगे इसमें, इतना कितने जल्दी, कितने दिन इंतजार करोगे आप। और लोग मना कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, लोग प्रोडक्ट ही नहीं लेते हैं, किसको दोगे आप। तो भाई मैं सबसे बड़ी प्रोडक्ट यूजर हूँ। अगर बात करें कि किसको देंगे, तो 300 400 पॉइंट तो मैं हिसाब लगाती ही नहीं हूँ, मेरे घर में खुद के लगते हैं। हम सभी न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, और होम केयर, पर्सनल केयर, अपना सारा का सारा ये प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होते हैं। बिजनेस में हमें यही तो काम, पहले स्टेप है ये, हमारे अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। भी प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हमारे घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है और मार्केट से आ रहा है, तो हम इस बिजनेस को करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें हमारे चाहे सस्ता है चाहे महंगा है, हमारा माइंड सेट है प्रोडक्ट कैसा भी हो, हम हमारे घर में तो यूज होएगा तो एमवे का ही होगा। ज्वाइन हुई उसी समय एमवे क्यून तक ले लिया, क्योंकि उससे हमें कितनी अच्छी हेल्थ मिली, कितना घी तेल ये तो बच ही गया ना। हम जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। डालो तो डाल लो, अपनी चॉइस है, डालते हैं थोड़े, थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। लेकिन हम बिना घी तेल के भी तो खाना बना सकते हैं, हेल्थ अच्छी बनती है। हलवा इतना पसंद है, और हर 5 7 दिन में हलवा बनता रहता है। घी नहीं डालते तो हेल्थ भी अच्छी रहती है, इस तरह से। और जब हमारे घर कोई आता है
तो हमारे हम कहने के लिए नहीं, प्रोडक्ट को टच एंड फील देना बहुत जरूरी है। सारे जैसे डिटेलिंग की बात करें तो अभी जैसे गर्मियों का समय चल रहा है और मैं किसी को डेमो दिखा रही हूँ, फिर वो डेमो दिखा देते हैं, उसके बाद कोई ना कोई सामान जिस चीज का दिखाते हैं वो तो श्योरिटी से लेते ही लेते हैं। जिसका भी डेमो दिखाते हैं वो तो ये तो दे ही दो, ये तो दे ही दो। ठीक है, कल परसों की बात थी, तो मैंने कहा भाई सारा सामान ले लिया, चलो बॉडी लोशन और। अरे नहीं नहीं मैडम जी, अब तो गर्मियों में बॉडी लोशन का क्या काम। मैंने कहा ले चेक कर लेना, एक बार लेना नहीं है, आप चेक करिए बॉडी लोशन में खास क्या है, आप देखिए। तो जैसे ही उन्होंने टच एंड फील किया, तुरंत ही बॉडी लोशन ले लिया। और ऐसे ही सनस्क्रीन अपनी खुली रखते हैं, टच एंड फील वो तो चलते चलते ही कहीं भी तुरंत करवाई देते हैं कि इसका टेक्सचर कितना बढ़िया है, कितना क्या है। तो टच एंड फील देना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट खुला रहेगा तभी तो टच एंड फील करवा सकते हैं, डेमो करेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। करके दिखाते हैं तो वो चीज दिखता है सो बिकता है। वो बात है मैजिक कॉर्नर की, कि हमारे पास वो सामान भी होना तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो स्टॉक होना ही चाहिए। लोग करना ही नहीं चाहते, एक दो साबुन ही नहीं एक्स्ट्रा रखना चाहते। फिर कोई नहीं लेगा तो भैया हम घर में ना लेंगे, क्या हो जाएगा नहीं लेंगे तो। इतने दिन हम कैंटीन से ला रहे थे, उस समय तो हम सोचते ही नहीं, 10 10 के साबुन पैकेट उठा लाते हैं, 10 10 कट्टे सरफ के उठा लाते हैं। उस समय तो हमें कोई ना तो एक्सपायरी दिखती है, और एमबे के प्रोडक्ट पे हम साबुन पे भी एक्सपायरी देखने चलते हैं। तो हम मतलब ये एक माइंडसेट की बात कर रही हूँ मैं, कि कुछ भी इस तरह की अगर चीजें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का सोच के चलेंगे तो बिजनेस बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ये मैंने की है। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था 3 जून 2022 को, तो मात्र 13 दिन के अंदर 200 पॉइंट खुद नहीं बना लिए थे, 3% लेवल अचीव कर लिया था जून के महीने में ही। क्यों? क्योंकि समझ लिया था कि भी ये प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। और ये चीज भी अच्छी लगी मुझे कि ये डुप्लीकेशन का है। आप ओरिजिनल कॉपी कितने बढ़िया हो वैसी ही आपकी कॉपी निकलती है। आपकी कॉपी भाई टीम अपनी डुप्लीकेट अपन जो करते हैं उसी का देख करके ही आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने सारे प्रोडक्ट को यूज किया, देखा, और रिटेलिंग करना भी प्रारंभ कर दिया। टीम तो थोड़ी धीरे ही बनती है शुरू में सभी की, मेरी भी धीरे ही हुई। लेकिन अब एक पूरी तरह से अपन ये कह सकते हैं कि साल भर से शानदार बिजनेस के अंदर एकदम बढ़िया वाली ग्रोथ है, बढ़िया टीम काम कर रही है। और अभी इस महीने जून के महीने में मैंने 17 ज्वाइनिंग डाली। 17 ज्वाइनिंग किसको कहते हैं? 30 दिन के अंदर 17, यानी कोई दिन मैंने, सब दिन तो मैंने प्लान दिखाया भी नहीं। जून के महीने में 10 10 दिन तो मैं 5 5 दिन कर करके गाँव जाके आई हूँ। उसके अलावा भी 17 ज्वाइनिंग, मतलब 30 जून को भी 2 ज्वाइनिंग रात को डाल के 11 बजे फिर सोई हूँ जी। इतने शेड्यूल चाहे कैसा भी हो, लेकिन काम आ गया ना, उसको प्रायोरिटी से पहले करती हूँ। तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? अब जैसे आज की मीटिंग है, आज की मीटिंग है और हम इसमें 84 लोग हैं। तो आज जिसने भी प्रायोरिटी सेट की, भाई मैं ये नहीं कह रही भाई मेरे को सुनने के लिए, लेकिन एक ऐसी इच्छा तो होती है कि भाई हमारे बीच से कोई, बीच में से कोई निकल के जा रहा है, तो उसने ऐसा क्या किया होगा भाई। हो सकता है ये मीटिंग अपन यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, लेकिन जो लाइव देखते हैं, जो उस समय देखते हैं, वो चीज तो बाद में मजे वाली बात नहीं होती है। तो हमने बाकी 84 लोगों ने हमने प्रायोरिटी फिक्स की कि हमें ये एक महीने में एक बार ही रिकॉग्निशन जो मीटिंग होती है वो होती है। तो जिसकी प्रायोरिटी सेट है वो इस मीटिंग के अंदर है। बड़े बड़े लीडर हमारे बैठे हैं, तो हम तो 3% या जो ही नहीं किया है, उसके बाद भी सोच रहे हैं चलो कोई नहीं यूट्यूब पर सुन लेंगे। उसके बाद भी हम इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो गलत है। तो प्रायोरिटी आप किसको देते हैं, किस तरह से आप इस बिजनेस को करते हैं? जो स्पॉटिफाई है सुमित जी सर का, उसमें पॉडकास्ट डली हुई हैं इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से, डेली चाहे एक सुने अपन। उसके अंदर पूरा का पूरा बिजनेस के बारे में बता रखा है, इस बिजनेस को क्यों करना है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, टीम के साथ रिलेशन कैसे होना चाहिए। सारा कुछ इसके अंदर डला हुआ है। सीखने पर जोर ज्यादा देना है। मतलब हमें पहले समझना है, पूरे 1 साल हमें लग जाता है। अब प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी,
और बिजनेस कैसे काम करता है ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। साल भर सीख लेता है कोई बढ़िया से टिक करके, या तो हम साल भर टिक जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे। साल भर के अंदर हमें प्रोडक्ट अगर हमने यूज किए हैं तो हमारे अंदर तक पहुंच जाते हैं वो। जब प्रोडक्ट के फैन हम हो जाते हैं तो बिजनेस में भी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। अब किसी को प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं लगे तो हम उसको कितने दिन टिका के रखेंगे भाई। अभी अपन सुनते ही हैं कि इतनी सारी स्कीम आ रही हैं बाजार में क्या भाई, बिजनेस में ये पानी की बोतल से बिजनेस होता है, ये 3-3 हजार की आई+ में बोतल आती हैं। कितना किस तरह से कर लेंगे अपने बिजनेस में। 6 रुपए के शैम्पू से स्टार्ट हो जाता है। हम अगर किसी को टच एंड फील करवाएं कि चल भाई तू एक शैम्पू से बाल धो के देख लेना, एक तो हम गिफ्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो 6 रुपए अगला दे भी सकता है। अगर हमारा इतना भी इन्वेस्टमेंट का नहीं है तो भाई 6 रुपए तो दे ही दे। तो इस तरह से 6 रुपए की चीज या 50 रुपए के ब्रश आते हैं, साबुन 50 रुपए की, 3 150 की है तो 50-50 रुपए में वो आ जाती हैं। तो किस तरह से कितने बढ़िया गारंटी के प्रोडक्ट, रिटर्न पॉलिसी के साथ, ऑर्गेनिक, उसी से हमारा बिजनेस होता है। ये चीज मेरे को अच्छे से समझ में आ गई। खर्चा एंड चर्चा, खर्चा करना अपनी मजबूरी है और चर्चा करना अपनी आदत है। कि हाँ, जिस जिसको भी अपन चर्चा करेंगे उन सब की चर्चा किया हुआ पैसा हमारे पास आता है। और बात यही है कि शुरुआत में लोग, शुरुआत में गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई हैं। शुरुआत में गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि हम टीम बनाने की सोचते हैं, जल्दी जल्दी हमारी टीम बन जाए, बस हमारे लेवल आ जाए। अरे भाई टीम बन जाएगी, रोक लोगे क्या? टीम, एक लीडरशिप के गुण जो होते हैं वो आ गए क्या अपने में? आपकी अपलाइन आपके ज्वाइन करा करा के चली जाएगी, अगर आप उनको टच में नहीं रखोगे तो जितने जल्दी आ रहे हैं उतने जल्दी आउट भी हो जाएंगे, बाहर होंगे ही। किसी भी जने को अपन ने अगर ज्वाइन करवाया है तो उसको पूरे 3 महीने तक नर्चर करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उसके टच में रहना पड़ता है। टच में नहीं रहे तो वही बात है, अड़ोसी पड़ोसी मामार फुफार बुआर वो आके उसको नेगेटिविटी देके चले जाएंगे और बिजनेस से कब बाहर हो जाएंगे आपका फोन उठाना ही बंद कर देंगे। सीधी बात तो यही है। तो भाई हम बार बार ये चीज हमारे टीम के अंदर भी यही कल्चर डेवलप कर रहे हैं कि भाई जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाते हो ना उनके टच में रहना बहुत जरूरी है। तो आप जिस जिसके कांटेक्ट में है, जिसके थ्रू कोई भी जो लोग आते हैं तो वो आप उनसे बात करके रखें। और थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा काम करती है। थर्ड पार्टी यानी जो मेरे डाउन में तीसरे को लेके आए तो वो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करवाते हैं। जैसे ज्योति जी का फंडा है ये बहुत ही बढ़िया, वो लाके मेरे पास बिठा देते हैं कि मैडम जी इन डेमो दिखाओ, इन प्लान दिखाओ, इन हेल्थ प्लान दिखाओ, इसको क्या करना है वो पहले ही फोन करके बता देते हैं, इस तरह से करना है। तो वो हमारी बढ़िया से काउंसलिंग होती है और उसके बारे में बातें होती हैं। सारे के सारे जो भी अपने एबीओ हैं, एमवे बिजनेस ओनर, वो सारे एसएसआई के थ्रू ज्वाइनिंग ले लेते हैं। क्योंकि 5-6 हजार रुपए का तो घर का सामान, जैसे कि लक्ष्मी जी ने बताया कि जो एलर्जी, जैसे हमने हमारे ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई किए, हमारी एलर्जी ठीक हुई, तो हमारे पूरे राजगढ़ के अंदर जिन जिन को भी एलर्जी की शिकायत है उन सबको बिजनेस में ले आए या आ गए। कहने का मतलब है कि भाई थोड़ा सा रिजल्ट आता है, लगता है ये भाई प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, या फिर अपन ये भी तो सोच सकते हैं कि भाई जब आपका 5-6 महीने इससे चलेगा ही तो आपको डिस्काउंट से मिल रहा है और उसी के बदले आपके पैसे आ रहे हैं, तो आप प्रयास करने में क्या जा रहा है? तो आप प्रयास करके देख लीजिए, हेल्थ तो आपको वैसे भी ठीक करनी है। तो इस तरह से टीम में एकदम बढ़िया से कल्चर सेट हो रखा है। और जिसकी ठीक होती है वो अपने आप ही ले आते हैं, 4 को और बताते हैं तो 4 8 को बताते हैं। और इस तरह, और एक ये चीज भी कर रखी है कि जैसे जिसको भी ज्वाइन करवाया उसको भाई 1 महीने में एक को ही लाना है। एक टास्क कोई बड़ा नहीं है ना, एक व्यक्ति को सिर्फ एक को ही लाना है। तो 30 दिन के अंदर भाई आप देख लो, आपके जैसा आपको मिल जाए तो आप एसएसआई में हो, और आपके जैसा लाओगे तो देखो आपका 3% लेवल आ ही जाएगा। और आपके जैसा जो ज्वाइन कराने का तो कुछ लगता नहीं, आप कस्टमर बनाइए उसको। कोई भाई अपना बिजनेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, 1 रुपया भी ज्वाइनिंग का लगता नहीं। लेकिन
अगर हम उसको ये बात बता देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, फ्री में आप ज्वाइन हो जाइए, आप कोई काम नहीं करेंगे, आपकी टीम भी कोई काम नहीं करेगी, आपको रुपया एक भी नहीं आएगा, तो ज्वाइन करने का फायदा क्या है? इससे तो अच्छा आप कोई भी चीज यूज करके देखिए, आप हमारे कस्टमर बनिए। तो मैं तो ज्यादातर मेरी कोशिश तो यही रहती है, मैं प्लान एसएसआई का दिखाती हूँ और एसएसआई के तहत ही ज्वाइनिंग भी डलती हैं। और फिर अगर एसएसआई से अगर 100 पॉइंट भी कोई व्यक्ति नहीं बनाना चाहता तो फिर ज्वाइनिंग करा के मतलब क्या निकलेगा? क्या मतलब है? उनको संभालना तो पड़ता है ना। कोई काम कर रहा है, 100 पॉइंट बना रहा है, उसके ऊपर टाइम लगाए तो अच्छा भी लगता है। भाई कोई भी, भाई हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम किसी को टाइम क्यों देते हैं? उसका भी फायदा हो, हमारा भी, हमारा तो विन विन सिचुएशन है ना। एक की जीत में दूसरे की जीत। अब एक बंदा कुछ करना ही नहीं चाहता, उसने कुछ लिया ही नहीं, ज्वाइन होके बैठा है, हम कह रहे हैं तू कर तू कर तू कर। अरे कम से कम एसएसआई में आ रहा है, उसका माइंड सेट तो है 100 पॉइंट बनाने, हर महीने बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो उसके साथ काम करते हैं कि आप या तो प्लान दिखाइए, या आप भाई रिटेलिंग के लिए आप अपने कस्टमर से कैसे भी आप बात नहीं कर सकते तो हमें डायरेक्ट मिलवाइए। तो ये तो बहुत सारे बातें हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। और हमारा तरीका तो सिर्फ इतना सा ही है कि भाई हम लोगों को 100 पॉइंट का ही बिजनेस बताते हैं कि इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज्वाइनिंग डलवाइए, और अगर इतना नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रोडक्ट यूज करके देखिए। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी, कई देर हो गई बोलते हुए। दुख में मत घबराना, सुख में सम रहना मेरे मीत, चल उठ ले और ले सीख हार से, वही दिलाएगी जीत। भाई हार से सीख ले लेते हैं, वही उनको जीत दिलाती है। लिख कर रख ले होगी तेरी जीत, लिख कर रख ले होगी तेरी जीत। कौन है अपना कौन पराया, सब जग के हैं बंधन। कौन है अपना कौन पराया, सब जग के हैं बंधन। कभी खुशी अपार तो कभी गम बहुत है, कभी खुशी अपार तो कभी गम बहुत है। दुख तो आने जाने हैं, क्यों गाए इनके गीत, दुनिया अभी जानी है, इतना ध्यान नहीं आए। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, निभाई इतनी रीत, ना हो कोई पराया, बने सभी के मीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लिख कर लिख कर रख ले होगी तेरी जीत, होगी तेरी जीत। इसी तरह से एक, मतलब ये बातें मैंने बीच में लेने के लिए लिखी थी, लेकिन वो बातों का फ्लो इस तरह से रहा तो वो बीच में छूट गया था। सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। जो जो लोग ज्वाइन करते हैं और उनको लगता है कि मुझे कुछ लेवल नहीं मिल रहे, मेरी डिटेलिंग नहीं हो रही, मेरे कस्टमर नहीं बन रहे हैं, या मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा, तो उनको, या फिर मैं, मेरे लिए भी ये बात मेरे पे भी लागू होती है। सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है, वक्त लगेगा और मुझे, पर लक्ष्य पर नजर जरूरी है। वक्त लगेगा और मुझे, पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आंखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। आंखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी, जब कहूंगी आज मेरी बारी है।